हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। क्यों सिर्फ औरत ही बांझ क्यों? जानवी समझ चुकी थी कि सबको उससे सिर्फ उसकी ज़रूरत और काम के कारण मतलब है बस। अब सासू माँ या किसी भी के आगे कभी कुछ नहीं बोलना, और जब कभी भी जयंत को उसके शरीर की शायद यही सोच थी जानवी के मन में, ज़रूरत पड़े तो एक खरीदे हुए गुलाम की तरह तैयार रहना उसकी नीयत बन चुकी थी। जानवी बहुत दिनों से कुछ सोच रही थी। एक दिन हिम्मत करके जानवी जयंत से बोली, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें किसी अनाथालय से। यह बात सुनकर जयंत आग बबूला सा हो गया और चिल्ला के बोला, बस यही कमी रह गई है अब। पहले ही सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और फिर मेरा भी उड़ाएंगे। यही चाहती हो ना तुम कि मुझे भी सब नपुंसक समझें? भला मुझ में क्या कमी है? तुम जानती हो कमी तुम्हारे अंदर है, और अगर कोई बच्चा गोद लिया तो सब समझेंगे कि मुझ में कमी है। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खातिर दूसरी शादी कर सकता हूँ। ऐसे हालात में अक्सर सभी मर्द ऐसा ही करते हैं। तुम ही सोचो, वो मेरा बच्चा होगा, मेरा अपना खून, मतलब तुम्हारा सबसे पहले हक होगा उस बच्चे पर, और तुम बड़ी माँ कहलाओगी और वो तुम्हारा हाथ भी बटाएगी। वो जो आएगी तो हम दोनों को कोई बे औलाद नहीं बोलेगा। तुम्हारी इज्जत भी ज़्यादा बढ़ जाएगी समाज के आगे कि तुमने इस घर के लिए अपने वजूद की कुर्बानी दी, और माँ जो हर वक्त तुम्हें बोलती रहती है वो भी खुश हो जाएंगी। उन्होंने तो मौसी से बात भी कर रखी है। सच मानो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो तो माँ ने कहा तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे भी बुरा लगता है जब कोई तुम्हें कुछ कहता है। मैं नहीं चाहता अब कोई भी तुम्हें कुछ गलत बोले या बांझ कहे। जयंत की बातें सुनकर जानवी को एकदम सदमा सा लगा। वो खामोश सी हो गई। उसको जयंत, जिसने उसको पहली रात अपनी जान कहा था, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानवी को जयंत की बातों ने अंदर तक तोड़ दिया। आज जानवी सचमुच हार चुकी थी। एक जयंत के कारण ही वो सब कुछ हंसते हुए सह रही थी, पर आज तो जैसे उसके सीने में जयंत ने अपनी बातों से खंजर ही चुभो दिया था। जानवी के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गई थी कि जयंत मेरे लिए नहीं, अपने वंश के लिए यह सब बातें बोल रहे हैं। जयंत जानवी से, क्या सोच रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो, तुम समझदार हो, भावुक होकर नहीं, एक औरत होकर सोचो। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। जानवी जयंत की बातें सुनकर अब अपने आप को रोक नहीं पाई और बरबस ही चिल्ला उठी, अब बस करो आप सब, और कितना मुझे मारोगे अपनी बातों से? अंदर ही अंदर मेरी रूह तक को आप लोगों ने जख्मी कर दिया है। लहू लुहान हो चुकी है मेरी आत्मा। अब सुना सुना कर मजबूर कर दिया। आज मुझे मेरी भी एक हद है सुनने की और सहने की। जयंत, जितना मैं चुपचाप रही, सब सहती रही, आप सब उतना ही मुझे ताने मारते और परेशान करते रहे, और आज बात यहाँ तक बढ़ गई कि आप दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं, और सासू माँ ने बात भी रख कर रखी है। यही प्यार था आपको? कहाँ गया वो पहली रात का वादा और वो प्यार का इजहार? मैं पूछती हूँ, क्या अपराध है मेरा? यही ना कि मैं माँ नहीं बन सकती। मेरा क्या कसूर है इसमें? जानबूझकर तो नहीं हूँ मैं बांझ। मुझे आपने बोला कि माँ के आगे तुम कभी भी एक शब्द नहीं बोलोगी। ठीक वही तो किया मैंने, और इसके बदले मुझे क्या मिला? तिरस्कार और बांझ सुनना उनसे। उन्होंने तो मुझे एक नौकर से भी गया गुजरा समझ लिया है। इस घर की इतनी बड़ी खुशी देवरानी जी के पेट से है, ये तक छुपाया जा रहा है मुझसे, क्योंकि मेरी नज़र लग जाएगी। मैं पूछती हूँ, जब इतना ही डर है मेरी नज़र से, तो फिर मेरे हाथों का खाना क्यों खिलाया जा रहा है उसे? क्या पता मैं कुछ डाल दूँ खाने में, ये नहीं सोचा किसी ने। और आपको तो मेरे बदन से हल्दी प्याज की बदबू आती है सारा दिन। सबकी फरमाइश पूरी करती रहती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कब सुबह से रात हो जाती है। भरी गर्मी में
छोटी सी रसोई में पसीने से लथपथ लगातार काम करती हूँ। बदबू नहीं तो क्या खुशबू आएगी मुझसे? हद तो आपने अब कर दी है। आप बोल रहे हैं आप मेरे लिए शादी करना चाहते हो ताकि सबका मुंह बंद कर सको। मैं पूछती हूँ अगर इतनी ही परवाह है मेरी तो जब ये बात उठी तब क्यों नहीं सबका मुंह बंद किया? जिसका जब मन करता है वही बोल जाता है मुझे कि तुम बांझ हो। क्यों नहीं मुंह बंद किया सबका? क्यों नहीं कहा सबसे कि मैं जानवी को हर हाल में प्यार करता हूँ? मुझे उसकी किसी भी कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको चुप करा सकते थे मगर नहीं कराया, और आज शादी की बात करने की हिम्मत आ गई। मैं पूछती हूँ कब तक, आखिर कब तक समाज और परिवार औरत को बांझ बोलेगा? जानवी रोते रोते बोलती जा रही थी, मानो अंदर से कोई ज्वालामुखी फूट सा गया हो। औरत ही बांझ क्यों होती है? हमारे समाज की समझ ही बांझ होती है वास्तव में, बजाय इसके कि किसी की शारीरिक अक्षमता में उसका साथ दिया जाए, उसको संभाला जाए। हमारा संकीर्ण मानसिकता से परिपूर्ण समाज न केवल उससे किनारा ही करता है अपितु प्रताड़ित भी करता है, शाब्दिक और दैहिक दोनों रूपों से। क्यों जयंत, क्यों औरत ही बांझ क्यों? दोस्तों, ये बात सही है। कभी औरत में कमी होती है तो कभी आदमी में भी कमी होती है, पर हमारे समाज में दोस्तों आज भी औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। ये समाज के लोग बांझ और पता नहीं किन किन शब्दों से उसका मन दुखी करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज एक पढ़े लिखे समाज में हैं जहां IVF जैसी चीज़ों हो करके औरत को भी माँ बनने का अधिकार मिल सकता है। सो प्लीज़ किसी को भी बुरा भला ना कहें और किसी को बांझ जैसे शब्द से तो बिल्कुल ना बुलाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।